अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन का पर्व अत्यंत उत्साह से भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये स्वतंत्रता शब्द जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता हमारे हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक ऐसा तत्व जान पड़ता है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, तब तक हमारा हर कर्म किसी न किसी बंधन में अटका ही रहता है। और बंधन चाहे वो पिंजरा सोने का हो, चांदी का हो, लेकिन वहाँ उस पंछी को आसमान में उड़ने की इजाज़त नहीं मिलती। स्वतंत्रता क्या है? किन चीज़ों ने हमें बांध रखा है? यदि हम कारागार में हैं तो हम शरीर से बंधे हैं। यदि हम अपने मत पंथ संप्रदाय के बंधनों में बंधे हैं तो हम मानसिक दृष्टि से बंधे हुए हैं। यदि हम संशय, भ्रम, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण में बंधे हैं तो हम अपने जीवन को ही कारागार में डाल दिया है। ऐसा मानने में कोई प्रत्यवाय नहीं है। सर्वांग योग भी एक पुस्तक है और ये पुस्तक से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण ऐसा दस्तावेज है जो हमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायभूत ऐसी सद्गुरु प्रदत्त योग युक्ति है। और हम संतों का साहित्य रटते हैं लेकिन प्रेरणा नहीं लेते और हमारा जीवन गाफिल, बेपरवाह और बेहोश ऐसा जीवन होता है। हम संतों की प्रतिमाएं स्थापन करते हैं, संतों के चित्र लगाते हैं, लेकिन संतों के जो उपदेश है या संतों के जो संदेश है उनको ग्रहण नहीं करते और उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते। उनके संदेशों पर हमारा जीवन प्रवाहित नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम केवल धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का दिखावा करना चाहते हैं, उसे जीवन में नहीं उतारना चाहते। औषध कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते, सेवन नहीं करते, तब तक हमारे रोग नहीं निकलते। उसी प्रकार जब तक हम सत साहित्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं लेते, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते, तब तक वो संदेश, वो बोध हमारे जीवन में क्रांति लाने में असमर्थ होता है। ये हम सबका दैनंदिन अनुभव है। समस्या किसको नहीं है? सबको समस्या है। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को बौद्धिक समस्या है, किसी को अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और जीवन ये समस्याओं और उन समस्याओं को निराकरण करने के समाधानों का ही एक अटूट चलचित्र है, एक अटूट फिल्म है। कदम कदम पर समस्या है, लेकिन कदम कदम पर समाधान भी तो है। और समाधान और समस्या, समस्या और समाधान, ये सतत चलने वाला चक्र है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ हमारा जो व्यवहार है वो कैसे होना चाहिए और उन समस्याओं से पार होने के लिए हमने किस चिंतन का या किस दृष्टिकोण का आधार लेना चाहिए, इसका निर्णय करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि जीवन हमारा है तो निर्णय भी हमारा ही है। उसके अनंतर ये भी देखा जाए कि आज की परिस्थिति कितनी विषम है। बच्चे वात्सल्य के लिए तरस रहे हैं और कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है
कि भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन क्या ये सुख सुविधाएं हमारे आत्मा को शांति दे सकते हैं? हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और शरीर यानी देह तादात्म्य में ही हमारा संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। और वस्तुतः जो हमारे शास्त्र हमें आत्म रूप है इसकी जागृति देते हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम जन्मने वाले और मरने वाले शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। और जब तक इस प्रकार की जिसे कहते हैं सीमित बुद्धि हम में रहेगी, तब तक हमें आत्मा का प्रत्यक्ष लाभ नहीं हो सकता। और जब तक आत्म लाभ प्राप्त न हो तब तक इस जीवन का सार्थक हुआ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। विषय सुख, इंद्रिय उपभोग, इसी में हम रममाण होकर इसी को अपना आद्य कर्तव्य और इति कर्तव्य मान लेते हैं। ये कितनी जिसे कहते हैं कि अवास्तविक बात है। मित्रों, चयन करना, चुनना ये हमारे अख्तियार में है। पांडव और कौरव दोनों मानव ही थे, दोनों ने कर्म ही किया, लेकिन एक का कर्म दूसरे के कर्म से कितना विषम है। और चयन ये कोई दूसरा नहीं करता, ये तो हम ही करना पड़ता है। सच्चरित्र की ओर जाना है या दुष्चरित्रता अपनाना है, ये हमारे ही हाथ में है, क्योंकि चयन करना ये हमारे ही अख्तियार में है। अन्य कोई हमारे जीवन में हमने क्या करना चाहिए, कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, इसके विषय में हमें नहीं बता सकते। उपलब्धता, उपयोगिता, ये तो ऐसा अखंड चक्र है कि किसी को उपलब्ध है तो उसको पास उपयोगिता नहीं है, और जिसको उपयोगिता है उसको वो वस्तुएं मिलती नहीं है। लेकिन आज हम अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं कि सर्वांग योग नामक ये सद्गुरु योग युक्ति आज हमें उपलब्ध है, और इस युक्ति को अपने जीवन पर आजमाने की आज हमारे पास यानी उचित समय भी है और उचित उपलब्धता भी है। इसलिए हमने सर्वांग योग को अवश्य ही जानना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाकर स्थायी शांति और सद्भावना, प्रसन्नता का अनुभव अवश्य ही लेना चाहिए। अब हर कार्य में हमें लाभ तो मिलता है, जैसे विषय सुख है, प्राप्ति करेंगे तो लाभ मिलेगा ही। भौतिक सुख सुविधाएं हैं, प्राप्त करेंगे तो लाभ मिलेगा ही। उसी तरह यदि हम सर्वांग योग का सर्वांग अनुभव प्राप्त करेंगे तो उसका भी हमें अवश्य ही लाभ होगा, और ये लाभ चिरंतन है जो हमारे जीवन में भी आनंद देगा और इस शरीर के त्याग के बाद भी हमारे ऊर्ध्व गति के लिए कारणीभूत रहता है। ये हम सब अनुभव लेकर ही देखने की यहाँ आह्वान करते हैं। उसके अनंतर हम ये भी देखें कि अपने जीवन में हम पुस्तकों का क्या महत्व है, चाहे हम उसे पढ़ें या न पढ़ें। इसके लिए उदाहरण देखें तो हमने देखा कि इस विश्व में माइन काम्फ जो जर्मनी के हिटलर का जीवन चरित्र है, बाइबल है, कुरान है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, अमेरिका का संविधान है, अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं। भले ही हम उसे पढ़े न पढ़े, लेकिन उसका हमारे जीवन पर कुछ न कुछ परिणाम होता ही है और होना ही है। क्यों? क्योंकि वो मानना न मानना ये हमारे अख्तियार में नहीं, हमें उसे मानना ही पड़ता है। चाहे वो पंथिक दृष्टि हो, सांप्रदायिक दृष्टि हो, या जिसे कहते हैं कि खोजी दृष्टि हो। और इस प्रकार हमें हर इस विश्व की हर पुस्तकों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम सर्वांग योग को आजमाएं और सर्वांग योग से हमारे जीवन पर क्या परिणाम होते हैं इसको भी जांच परखें। अब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को उन्नत और कल्याणकारी
तो कुछ हमें भ्रष्ट और भयभीत भी कर सकते हैं। इसीलिए चुनाव करते समय ही हमें सावधान होना चाहिए कि हमें कौन सा साहित्य चुनना है, और संभावना की तलाश करना ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए एक इटालियन कहानी का सहारा लेंगे। अगस्टिनो नाम का एक युवा मूर्तिकार अपने स्टूडियो में एक पत्थर उसके स्टूडियो में रखा हुआ था। बहुत बड़ा पत्थर था और वो बड़ा कठोर था। एगस्टिनो ने उसे जांचा, परखा और ये उसके ध्यान में आया कि ये पत्थर अत्यंत कठोर है, इस पे छन्नी नहीं चल सकती, और जब छन्नी ही नहीं चलेगी तो मूर्ति कैसे बनेगी, प्रतिमा कैसे गढ़ेंगे। ये सोचकर एगस्टिनो ने अपने स्टूडियो के पीछे उस पत्थर को रखवा दिया और वो भूल गया, क्योंकि वो पेशेवर मूर्ति प्रतिमा बनाने वाला था। कुछ सालों के बाद माइकल एंजेलो नाम का मूर्तिकार किसी कारणवश उसके स्टूडियो में आया और उसने इस पत्थर को वहाँ कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ देखा। उसने उस पत्थर को जांचा और एगस्टिनो से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए। एगस्टिनो के ध्यान में ये था कि ये पत्थर किसी काम का नहीं है, तो उसने माइकल एंजेलो को दे दिया। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर को अपने स्टूडियो में ले गया, उसे जांचा, परखा और इस निर्णय पर आया कि इसमें से एक प्रतिमा वो बना सकता है। उसने वो प्रतिमा बनाई और इतनी अप्रतिम उस प्रतिमा का स्वरूप निकल कर आया कि माइकल एंजेलो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। एगोस्टिनो के स्टूडियो में पड़ा हुआ पत्थर किसी काम का नहीं था, और वही पत्थर जब माइकल एंजेलो को हाथ में आया तो उसने क्रांति कर दी। इसी प्रकार का हमारा जीवन है। जागृत मस्तिष्क प्रश्न पूछता है, जागृत मस्तिष्क जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा करना ही जीवंतता का उदाहरण है, जीवंतता की पहचान हो सकती है। और सोया और व्यग्र जो है वो दिमाग केवल भेड़ चाल, यानी एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार की अनुकरण करने की भेड़ चालों में ही व्यग्र होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं। ये हम सबका यानी दैनंदिन अनुभव है। अब इम्प्लीमेंटेशन ये ज़रूरी होता है। भले ही हमने सर्वांग योग पढ़ा है, हम अन्य लोगों को समझा भी सकते हैं, लेकिन जब तक हम सर्वांग योग को अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की क्रांति संभव नहीं हो सकती। और मेहनत से उपलब्धियां जो है, जो हम सतत प्रयत्नपूर्वक स्वाध्याय से जो प्राप्त करते हैं, उसी का ही, उन्हीं उपलब्धियों का महत्व होता है, क्योंकि उसमें हम सहभागी होते हैं। जो परिश्रम से मिलता है उसी को हम महत्व देते हैं और उसी की हम कीमत करते हैं। इसलिए हमें सर्वांग योग के सिद्धांत पर चलकर देखना चाहिए। केवल उसे पढ़ना, रटना या औरों को बताना, यही अपने जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और आजकल ये देखने में आता है कि पढ़ने के लिए पुस्तकें तो है, जानने के लिए साहित्य तो है, लेकिन वो कैसा है? कोई सनसनीखेज है, हिंदी फिल्में यानी हिंसक फिल्में हैं, नग्नता और विवाद है, और प्रचार है, और फिल्मी लोग और नेताओं के गुणगान आराधना करने वाला ही हमारे पास साहित्य उपलब्ध है। ऐसा कोई साहित्य हमारे पास नहीं होता, या हमें ऐसा साहित्य चयन करने की अवसर नहीं होते कि जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। आज ये ईश कृपा है, सद्गुरु कृपा है कि हमारे सामने सर्वांग योग जैसा दैदीप्यमान ग्रंथ और सद्गुरु ने दी हुई अत्यंत मौलिक और जीवन में क्रांति लाने वाली एक सद्गुरु योग युक्ति उपस्थित है, जिसका हमें अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। अब ये भी देखना चाहिए कि हम करते क्या हैं। जो हमें उपलब्धियां मिली है, जैसे इंटरनेट है,
पुस्तकें हैं, अनेक प्रकार के सेमिनार्स है। इस प्रकार की जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यदि हमने इस प्रकार का साहित्य अपने अंदर यानी अपने चित्त में धारण किया तो कचरा जमा करने के बाद हमें क्या मिलेगा? कचरा ही मिलेगा। और जब हम अपने हृदय में या अपने चित्त में कचरा बसाएंगे तो निकलेगा क्या? कचरा ही निकलेगा ना। जब हम कचरा अंदर लेंगे तो कचरा ही निकलेगा। जैसे हम हिंसक और फूहड़ साहित्य पढ़ेंगे या ऐसा साहित्य पढ़ेंगे जो हमारा केवल मनोरंजन ही करता हो, हमें कोई बोध न देता हो, तो फिर हम जब व्यवहार करेंगे तो वही सब हमारे अंदर से निकलेगा। जो गालियों का चिंतन करेगा उसके मुंह से गालियां ही निकलेगी, और जो सत्साहित्य का चिंतन करेगा वो सत्साहित्य ही दूसरों को बता सकता है। इसलिए हमने क्या जमा करना है ये निर्णय भी हमारा ही है। हम अधःपतन चाहते हैं या उत्थान, ये चुनाव हमारा है और हमें ही करना है। आत्मसम्मान, आत्मघृणा या आत्मनिराशा, इसका निर्णय भी हमें करना है। हमें हमारे आत्मसम्मान के लिए क्या सहयोगी होगा, या हम गलतियां करते रहेंगे और आत्मघृणा के स्वयं को पात्र समझेंगे और आत्मनिराशा में लगे रहेंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा। हम गुनाह करते रहेंगे और फिर ये सोचकर कि इन गुनाहों से हम पार नहीं हो सकते, इसलिए हम आत्म निराशा के दलदल में जाएंगे, उससे भी हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने इन बाधाओं के पहाड़ और इस अपमान की घाटी और संदेह के महल, निराशा के दैत्य, इनको पार करना है और अपने जीवन को उन्नत मार्ग पर ले जाना है। अपने पास जो है उसका आकलन करते हुए, हमारे पास जो नहीं है उसका खेद न रखते हुए, जो हमारे पास है उसका हमने आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उसी से अपने जीवन को नई राह पर चलायमान करना चाहिए। अब ये भी देखना होगा कि हम आत्म छवि को बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि बाहर जो हम मुखौटा दिखाते हैं वो हमारा व्यक्तित्व नहीं होता। हमारा व्यक्तित्व तो अंतरंग होता है, जो हम है और जो हम दिखाना चाहते हैं, इसमें अंतर होता है। यदि हम सत साहित्य को हृदयस्थ करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी शानदार और सर्वसमावेशक प्रसन्नता देने वाला होगा। यदि हमने केवल बाहरी मुखौटे को ही सजा कर रखा तो हमें क्या मिलेगा? प्रशंसा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अंदर से हम खोखले ही रहेंगे। सर्वांग योग युक्ति ये अनुभव युक्त तकनीक है, अनुभव युक्त प्रयोग है जो आजमाया हुआ है, आज भी आजमाया हुआ है और अनेक वर्षों से इसे आजमाया जा रहा है और विवेक की, सत्य की कसौटी पर कसा जा रहा है। और सिद्धांत हमेशा चट्टान की तरह होते हैं, चट्टान की तरह ठोस होते हैं, और उन सिद्धांतों को हम कभी भी आजमा सकते हैं। और सिद्धांत ही श्रीमद् भगवद गीता और सर्वांग योग में बताए गए हैं। सिद्धांत और व्यवहार, ये जब तक दोनों एक जगह नहीं आते तब तक हमें वो सामर्थ्य और वो सफलता नहीं मिल सकती जो हमें हमारे आत्म रूप में स्थिर कर सके और आत्मा का लाभ, आत्मा का आनंद प्राप्त कर सके। तो इस तरह हमें ये निर्णय अभी इस समय करना है कि हमें हमेशा की तरह जीना है या जीवन में बदलाव लाना है। निर्णय हमारा है। बेहतर बनने का समय अभी है। क्यों? क्योंकि अभी हम जिंदा है। हमें ऐसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जो अभिरुचि को ऊपर उठाती हो, महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करती हो और हमारे आदर्शों को ऊपर उठाती हो। जीवन उद्देश्य को जागृत करने वाली और जीवन को सार्थकता देने वाली पुस्तकें हमें अवश्य पढ़नी चाहिए
और हमारा जीवन अधिक समृद्ध करने वाले सर्वांग योग को पढ़ने की हम पुनः पुनः अपने मित्रों को प्रार्थना करते हैं। और सर्वांग योग का प्रयोग तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा जानकर और अपने विवेक की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की कसौटी पर कस के सर्वांग योग को अपनाने पर ही हम आत्मा है इसका हमें प्रत्यक्ष यथार्थ बोध हो सकता है। आइए हम सब सर्वांग योग को जानें, समझें और सर्वांग योग के द्वारा अपने जीवन को परम उत्कर्ष की ओर ले जाएं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।